ठीक है, हम लोग अभी यहाँ पे फॉर्म बनाने देख लेते हैं, फॉर्म कैसे बनाएंगे इसमें। अभी इसमें हम लोगों ने क्या किया था लास्ट टाइम, ये वाला डेटा डायरेक्टली आता है ना, डायरेक्ट डेटा डिफाइन किया था। तो अभी हम लोग देख लेंगे कि फॉर्म से डेटा कैसे आएगा, बिकॉज लाइक अगर आपने वेबसाइट पे देखा रहेगा तो वेबसाइट पे फॉर्म होते हैं ना, जिसमें डेटा फिल किया जाता है और सबमिट के बाद वो डेटा दिखता है हमें, करेक्ट ना। तो फॉर्म से डेटा मुझे प्रोसेस करना है अभी, तो वो कैसे होगा लाइक वो देखना है हमें। देखो सबको अगर HTML आपने देखा रहेगा तो HTML के अंदर कैसे फॉर्म बनाते हैं आपको पता रहेगा। ये देखो टेस्ट 1 वाला हम लोगों ने फंक्शन जो यूज़ किया था अभी ये यूज़ हो चुका है, तो मैं अभी टेस्ट 2 के अंदर काम कर लेता हूँ। ठीक है, नहीं तो उसी के अंदर कंफ्यूज हो जाओगे फिर। टेस्ट 2 हमारा खाली है, और टेस्ट 2 में कौन सा फाइल रेंडर किया है मैंने, test2.html। सो यहाँ पे HTML फाइल में आ जाता हूँ मैं, test2.html में। और इसमें क्या करना है, मुझे फॉर्म बनाना है। फॉर्म बनाने के लिए आपको HTML का आप पता है फॉर्म में कैसे बनाते हैं HTML में, सबको पता है। फॉर्म टैग एंटर करोगे तो देखो ये फॉर्म बन के मिल जाएगा आपको। फॉर्म के अंदर आता है आपके पास इनपुट टैग। इनपुट किसके लिए होता है, डेटा प्रोसेस करने के लिए, और कौन से टाइप का इन्फॉर्मेशन ले रहा है उसके लिए आपको ये टाइप डिफाइन करना पड़ता है इसके अंदर। ठीक है, तो इसका इनपुट टाइप क्या लिया है मैंने, देखो पूरा टैग भी यहाँ पे लिखते नहीं बैठने का, HTML का पूरा सिंटैक्स लाइक इजी है। यहाँ पे सिर्फ फॉर्म लिखो और एंटर करो तो मिल जाएगा आपको फॉर्म। कोई भी टैग चाहिए तो टैग का सिर्फ नाम लिखो, जैसे इनपुट चाहिए तो इनपुट लिखो, एंटर करो। पूरा लिखने मत बैठो, नहीं तो पूरा टाइम वेस्ट करोगे उसमें। एक इनपुट बना दिया जिसमें मैंने पास किया, समझो इसको लेबलिंग किया, इसको क्या किया, एक नेम करके पास करता हूँ। इसके बाद और एक मुझे ईमेल के लिए चाहिए, सेम यहाँ पे इनपुट और एंटर किया। ठीक है, अभी दो ही डिटेल्स में पास करता हूँ, बाकी तो आपको आइडिया आ जाएगा इसमें। और एक सबमिट बटन चाहिए तो इसमें देता हूँ फिर से इनपुट टाइप टेक्स्ट नहीं आएगा, बटन के लिए क्या आता है यहाँ पे सबमिट। ठीक है, फॉर्म को सबमिट करने के लिए हो गया, सेव हो गया। देखो इसको रन कर लेता हूँ सर्वर को मैं। तो कौन सा बनाया था हम लोगों ने, ये विशाल है सर्वर। ये था ना, किसके अंदर ऐड किया मैंने, टेस्ट 2 में। ये देखो आ गया इसमें फॉर्म। तो यहाँ पे ब्रेक टैग चाहिए तो ब्रेक टैग अप्लाई कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे देखो ब्रेक टैग सेम BR और एंटर कर लो। सेम यहाँ पे भी चाहिए और रिफ्रेश कर लो, बन गया फॉर्म। तो अभी यहाँ पे अगर कुछ डेटा में एंटर करूँगा तो ये डेटा मुझे क्या होना चाहिए, सबमिट होकर यहाँ पे दिखना चाहिए इसका डेटा, जो कोई भी मैं डेटा एंटर करूँगा वो। ठीक है, बट अभी कुछ ना आएगा। देखो यहाँ पे अगर लिखा मैंने वेदांत करके, सबमिट किया तो कुछ हो रहा है। तो मेन तो लाइक उसके लिए देखो आपको बैक एंड प्रोसेस करना है, ये तो आपका फ्रंट एंड हो गया फॉर्म बना के। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं, एक्शन को निकाला तो भी चलेगा, नहीं निकाला तो भी चलेगा, ज़रूरत नहीं इसकी कुछ। सबसे मेन एट्रीब्यूट आपको जो चाहिए, कौन सा एट्रीब्यूट हमें लगता है इसके अंदर, मेथड। ठीक है, मेथड का काम क्या होता है कि आप जो डेटा जब सबमिट करोगे तो उसके लिए आपको सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करना पड़ता है कि सर्वर के लिए आप डेटा जो सबमिट कर रहे हो, या तो आपका डेटा गेट मेथड से जाता है या तो पोस्ट। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, गेट एंड पोस्ट में। दोनों का देखो, दोनों का भी काम होता है डेटा पोस्ट करना। ठीक है, पोस्टिंग करने का काम दोनों भी करते हैं, बट अगर गेट की बात करोगे तो गेट क्या करता है, जब भी पोस्टिंग करेगा ना डेटा, तो ऊपर यहाँ पे शो करके देता है आपको URL में कौन सा डेटा उसने पोस्ट किया है। ठीक है, बट अगर आपको URL इसका हाइड करना है, नहीं शो करना है, तो उसके लिए आप पोस्ट मेथड यूज़ कर लो फिर। समझा। और मोस्ट प्रोबेबली अगर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम पोस्ट ही यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा मेथड में। तो मैं कौन सा यूज़ करता हूँ मेथड में, पोस्ट यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो ये फर्स्ट चीज़ रहेगा आपका। पहले तो आपको मेथड पास करने के लिए भूलना नहीं, अगर मेथड पास नहीं किया तो आपका डेटा पास नहीं होगा।
बट अगेन लाइक अगर मुझे नेम एंड ईमेल का डेटा अगर पास करना है तो पर्टिकुलर इनपुट के अंदर हमें करना क्या है, एक एट्रीब्यूट पास करना है। ठीक है, कौन सा एट्रीब्यूट पास करना पड़ता है, एक नेम करके, ये भी भूलना नहीं एट्रीब्यूट। विदाउट नेम एट्रीब्यूट आपका डेटा पास नहीं होता है, बिकॉज मुझे अभी नेम का डेटा पास करना है ना, तो नेम का डेटा सिर्फ नेम ही एट्रीब्यूट पास करके दे सकता है आपको। तो नेम में आप कुछ भी दे सकते हो, लेट्स से लाइक ई नेम करके दिया या एफ नेम, कुछ भी दे दो। ईमेल के अंदर भी देखो कोई भी टैग हो, कुछ भी हो, लाइक उसके अंदर एट्रीब्यूट का नाम क्या रहेगा, सेम रहेगा, नेम ही रहेगा। सिर्फ नेम को अलग अलग चीज़ देके रखो। अभी इसको मैं देता हूँ एफ एम एल, समझा? ऐसे नहीं कि ये नेम है इसके लिए नेम लिखा करके, ये नेम एट्रीब्यूट फिक्स रहेगा हर एक इनपुट के अंदर अगर डेटा पास करना है तो। अगर आप ये भूल गए और ट्राई करोगे डेटा पास करने का, तो डेटा आपका पास नहीं होगा, फिर कितना भी कुछ करो नहीं जाएगा डेटा आपका। तो आपको पहले ये दो चीज़ें चेक करनी कि आपने मेथड पोस्ट रखा है कि नहीं फॉर्म में, और सेकंड चीज़ नेम एट्रीब्यूट सेट किया है कि नहीं। अगर ये हो गया तो आपका फॉर्म अभी रेडी है। ठीक है, तो अभी ये कौन से पेज के ऊपर आ रहा है आपका टेस्ट 2 वाला, कौन से व्यू में जा रहा है, यही ना? तो पहले तो मुझे चेक करना है कि यहाँ पे मेरा कौन सा मेथड पास हो रहा है फॉर्म से। ये कैसे चेक करेगा फॉर्म का मेथड, कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, इफ एल्स। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो मैं इफ कंडीशन देता हूँ। इफ जो पैरामीटर में पास किया ना, रिक्वेस्ट, हम लोग सर्वर को रिक्वेस्ट पास कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म में क्या पास किया आपने, मेथड ना। तो रिक्वेस्ट डॉट मेथड में चेक कर रहा हूँ क्या है, अगर ये इक्वल्स टू क्या है मेथड, अगर पोस्ट है तो क्या होना चाहिए। ये पोस्ट कैपिटल रहेगा, ये केस सेंसिटिव है, नहीं तो एरर देगा। समझे? ये चेक कर रहा है कि आपने फॉर्म में जो मेथड पास किया वो कौन सा मेथड है। अगर पोस्ट है तो आगे ये प्रोसीड करना चाहिए, करेक्ट ना? तो पोस्ट रहेगा तो क्या होना चाहिए, उसका कोड आपको यहाँ पे लिखना है अभी। तो मुझे क्या करना है, एक नेम का और ईमेल का डेटा एक्सेस करना है, तो वो डेटा कैसे एक्सेस करेंगे, यूजिंग रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। ठीक है, ये यूजर इनपुट मेथड है। देखो इसका डेटा एक्सेस करने के लिए कौन से इनपुट बॉक्स से डेटा लेगा, इन द स्क्वायर ब्रैकेट वी हैव टू पास यूर नेम फील्ड। तो नेम कौन सा पास करना है आपको, जो इनपुट के अंदर हम लोग ने पास किया ना नेम, वो यहाँ पे आपको पास करना है सिंगल कोड में, सिंगल या डबल कोड्स आपको जैसे लगे। तो देखो नेम जो मैंने पास किया था, नेम एंड ईमेल आईडी है ना, मेरे पास दो डेटा है। तो अगर इसके नेम देखोगे, इसका एक का नाम मैंने एफ नेम रखा है और एक का नाम एफ ईमेल रखा है। तो उसी के बेसिस पे मुझे क्या करना है, डेटा को एक्सेस करना है। तो इधर लिखा मैंने एफ नेम, ठीक है। तो यहाँ पे एफ नेम का डेटा आएगा, इसको मैं स्टोर करता हूँ कोई वेरिएबल में, लेट से ए वेरिएबल, इसमें भी स्टोर कर लो। सेम बी वेरिएबल में सेम रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और इसका नाम क्या दिया मैंने, एफ ईमेल। तो जो दोनों भी डेटा आएगा मुझे क्या करना है, दोनों भी डेटा मैंने ए एंड बी वेरिएबल में सेट किया। बट एक चीज़ ध्यान में रखो, इसमें भी वही सेम है, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट से भी डेटा लोगे तो बाय डिफॉल्ट आपका डेटा स्ट्रिंग में चला जाएगा। अगर आपको एडिशन वगैरह करना है तो आपको पता है ईवाल वगैरह करके कन्वर्ट आप कर सकते हो, पता है ना। अगर स्ट्रिंग रहता है तो हम लोग इसके ऊपर ब्रैकेट में रखते हैं और इधर क्या देते हैं, ईवाल करके देते हैं, या इन फ्लोट आपको जो चाहिए वो। तो अभी फिलहाल के लिए मुझे दोनों भी स्ट्रिंग ही चाहिए ना, नेम और ईमेल आईडी, तो कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। दोनों का डेटा मिला मुझे, नेम का भी मिला और ईमेल का भी मिला। ये डेटा अभी कहाँ पे पास सेंड करना है हमें, ये टेम्पलेट के फाइल के ऊपर ना, यहाँ पे नीचे आना चाहिए। तो HTML फाइल इसके पास जाना चाहिए, तो उसके लिए आपको किसकी हेल्प लगेगी, डिक्शनरी ना। कितने की पास करने पड़ेंगे हमें, दो। ठीक है, की का नाम दिया मैंने नेम, कुछ भी नाम दे दो, और इसमें वैल्यू क्या पास होगा आपका, हाँ ए ना, ए में स्टोर किया मैंने। कॉमा सेकेंड मुझे क्या चाहिए, एक ईमेल आईडी चाहिए, और ईमेल में कौन सा वेरिएबल का वैल्यू जाएगा, बी का ना। और यहाँ पे इसके नीचे फिर से एक रिटर्न, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट कॉमा, कौन से पेज पे लेके जाना है ये डेटा को, test2 डॉट HTML, और कॉमा डी ना, डिक्शनरी पास करना पड़ेगा। तो ये दो दो क्यों बनाए मैंने, अभी ये आपका इफ हो गया ना, और ये कौन सा पार्ट हो गया आपका, ये एल्स में चला गया। तो क्यों जरूरत पड़ी इसकी एल्स की,
क्या उसमें इसमें एग्जैक्ट क्या होगा बताओ मुझे। इसमें जाएगा। अभी बाय डिफॉल्ट जब आप रन करोगे पेज को, अगर मैं एल्स वाला पार्ट निकाल दूँ तो क्या होगा बताओ, ये अगर समझो ये पार्ट निकाल दूँ मैं, क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम आएगा। अगर वहाँ पे पोस्ट नहीं होगा ना तो एरर शो करेगा पूरे पेज पे। कहाँ पे पोस्ट नहीं होगा। तो आपने डाला ना मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, हाँ, अगर वो नहीं तो अभी होगा, है वहाँ पे मेथड पोस्ट डाला हुआ है। अगर फिर नहीं होगा तो अभी क्या होगा, अगर मेरे पास मेथड पोस्ट वगैरह है ना, मैंने पुट करके रखा है उसमें, रन होगा आगे से, होगा। रन होगा। देखो दिखाता हूँ, इसको सेव करो, रिफ्रेश करके देख लो। ये क्या बोल रहा है, यू डिडंट रिटर्न एन HTTP रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। अभी ये क्या सर्च करने जा रहा है पता है कि डायरेक्टली जब भी कोई पेज को आप रन करते हो ना, तो रन करने के बाद बाय डिफॉल्ट कौन सा पेज ओपन होना चाहिए, वो जो मेथड पोस्ट करके आता है वो कब होता है, जब भी डेटा आप सबमिट करोगे तब ना। बट सबमिट करने के पहले क्या होगा, एटलीस्ट फॉर्म तो दिखना चाहिए ना मुझे। तो नॉर्मल फॉर्म आपको रेंडर करना पड़ेगा सबमिट करने से पहले। अभी नॉर्मल पेज ही नहीं लोड हो रहा है ना आपका, तो ये क्या बोल रहा है, आपके पास कुछ डेटा ही नहीं रिटर्न करने के लिए डिफॉल्ट वाला। ये डेटा है बट ये कब काम करेगा, जब भी सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तब। बट वो सबमिट बटन दिखना तो चाहिए पहले, तो उसके लिए आपको इसके एल्स की जरूरत पड़ेगी। तो एल्स क्या कर रहा है, पहले सिर्फ आपको ये वाला पेज ये करके दे रहा है ना, रेंडर करके दे रहा है, ठीक है। और इसमें कब जाएगा, जब आप मेथड सबमिट, जब सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करोगे तब इसके अंदर जाएगा ये। अदरवाइज पूरा काम इसका इसका यही है। अभी देखो इसको एल्स रखता हूँ और रिफ्रेश करके देखो, दिया, सिर्फ फॉर्म को रेंडर करके दिया है ना। अभी मैं डेटा अगर कोई इनपुट कर लेता हूँ इसमें, सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा तब जाके पोस्ट मेथड को मिलेगा डेटा, समझा। इफ में तभी ये आएगा, देखो सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा तो फिर से एरर आ रहा है, देखो ये कौन सा, CSRF वेरिफिकेशन फेल्ड। अभी एक्चुअली जब जेंगो में आप डेटा पास करते हो थ्रू दी फॉर्म, तो उसमें ऑथेंटिकेशन पास होते हैं पूरा डेटा के साथ। तो ये बोल रहा है कि डेटा ये ऑथेंटिकेटेड फॉर्म में जाना चाहिए, तो ऑथेंटिकेट पास होना चाहिए, मतलब इसका मतलब क्या होना चाहिए, डेटा आपका हाइड करना है इसे, किसी को भी एक्सेस देना नहीं है फॉर्म का डेटा। तो इसके लिए देखो ये कुछ तो पास करने के लिए आप वो बोल रहे हैं, इन द टेम्पलेट देयर इज अ दिस टैग दैट इज CSRF अंडरस्कोर टोकन टेम्पलेट टैग इनसाइड ईच पोस्ट फॉर्म दैट टारगेट एन इंटरनल URL। ठीक है, इसका काम क्या होता है, आपके डेटा को प्रोटेक्ट करने का काम करता ही है। तो ये पूरा फॉर्म के ऊपर आपको अप्लाई करना है CSRF टोकन। इसको मैं कॉपी करता हूँ, देखो कितना कॉपी कर लेता हूँ मैं। और ये कहाँ पे रखना है मुझे, जहाँ पे आपका फॉर्म है ना टेस्ट टू पे, फॉर्म के नीचे रखने का, जहाँ पे फॉर्म टैग ओपन किया है ना उसके नीचे। सबके लिए सेपरेट नहीं बनाने का, एक ही बना के रखने का। इधर इधर डाल दिया, देखो सेव करता हूँ और फिर से मैं टेस्ट करने के लिए आता हूँ यहाँ पे। रिफ्रेश किया, कुछ हुआ, एरर तो नहीं आया ना। बट शो करना बाकी है ना, हम लोगों ने अभी शो किया नहीं है, तो शो कैसे करेंगे। ये देखो हम लोगों ने की और वैल्यू पास की है ना इसके अंदर। क्या की पास किया हम लोगों ने, एक नेम वाला और एक ईमेल वाला। तो डिस्प्ले कहाँ पे करेंगे हम लोग, HTML पेज पे, test2.html ना, यहाँ पे इसके नीचे चाहिए मुझे, फॉर्म के नीचे, यूर नेम इज डबल करली बेसिस ना, और कौन सा की पास किया उसने, नेम, चाहे तो पे BR टैग लगा दो यहाँ पे, ब्रेक टैग, एंड यूर ईमेल ID, ईमेल ना। देखो अभी रिफ्रेश कर लो इसको, आ गया ना, यही पास क्या था, दूसरा कुछ भी पास कर लो यहाँ पे, देखो XYZ,
समझा फॉर्म से कैसे डेटा प्रोसीड करना है इसमें? ये फॉर्म से डेटा आ रहा है आपका, देखो ट्राई करके ऐसे। अभी देखो टेस्ट ट्री वाला पेज मेरा खाली है ना, इसमें कुछ किया नहीं है मैंने, इसके लिए हम लोगों ने टेस्ट केसेस बना के रखे देखो, नहीं तो बार बार अभी इसमें हमारा टाइम ज़्यादा था ये सब बनाने के लिए। ठीक है, सो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो फॉर्म बनाना है, तो फॉर्म भी है हमारे पास इसके अंदर बनाया हुआ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, सेम टेस्ट ट्री के अंदर डाल दिया। ठीक है, ज़्यादा किधर भी टाइम मत डालो। अभी ये क्या आएगा, आपको क्या क्या लगता है लॉगिन के लिए? यूज़र नेम एंड पासवर्ड ना, सिर्फ पासवर्ड का टाइप पासवर्ड शो नहीं करना चाहिए ना, तो पासवर्ड का टाइप आता है पासवर्ड, बाकी नेम आपको जो देना है वो दे सकते हो, कुछ भी चलेगा, इधर यूज़र देता हूँ और इधर पास। ठीक है, जो देना है वो दे सकते हैं आप, समझा ना? ये तो समझ में आ रहेगा फॉर्म क्या है वो। अब ये डेटा कहाँ पे जाएगा आपका, test3.html पेजेस पे ना, सेव करता हूँ, और कहाँ पे जाना पड़ेगा आपको, मेन व्यूज़ के अंदर, ये है ना टेस्ट 3 वाला। तो मैंने क्या बोला, अभी आपका फंक्शन रहेगा कि क्लास बनेगा? क्लास ना, मुझे क्लास बेस्ड व्यू, देखो दोनों भी ऑप्शन है, आपको जो जिससे जाना है उससे आप जा सकते हो, तो मुझे फंक्शन से नहीं जाना है, देखो इसको मैंने क्या बना दिया, बट एरर दे रहा है, देखो अभी रिक्वेस्ट नहीं आएगा ना, इसका पैरेंट क्लास क्या रहेगा, मैंने बोला व्यू को इंपोर्ट करना पड़ेगा, डिफाइन नहीं है ना कहाँ पे, तो ऊपर आता हूँ मैं यहाँ पे, फ्रॉम, वो व्यूज किसके अंदर अवेलेबल मिलेगा, देखो आपको जेंगो डॉट व्यूज के अंदर इंपोर्ट व्यू, ये चाहिए ना, व्यू व्यू चाहिए हमें पैरेंट क्लास, तो ये हो गया, देखो इसका ये तो सॉर्ट आउट हो गया। इसके अंदर मैंने क्या बोला, दो मेथड होते हैं, कौन से मेथड से, एक गेट और एक पोस्ट ना, ये फिक्स मेथड है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं रहेगा। डेफ, तो मेरे पहले तो मैं मेथड बना के रखता हूँ, सेल्फ कॉमा रिक्वेस्ट, और इधर से पास कीवर्ड डालता हूँ, अभी कुछ करना नहीं है कोड मुझे। सेम और कौन सा चाहिए, सेल्फ कॉमा देखो सेम है ना, हो गया। तो ये वाला लाइन किधर जाएगा अभी, जो रिटर्न किया था वो गेट में जाएगा कि पोस्ट में जाएगा? गेट ना, वो डायरेक्ट रिटर्न होगा ना, और पोस्ट का भी सबमिट होगा ये जब भी बटन सबमिट होने के बाद, बराबर। तो ये यहाँ पे पास करके लिखा है, इसको हटा देता, और ये एल्स वाला पार्ट था ना आपका। और इफ में क्या करना है आपको, अभी रिक्वेस्ट डॉट मेथड वगैरह लिखने की जरूरत पड़ेगी आपको, ऐसे कुछ दिया था ना कंडीशन में, क्या लिखा था हम लोगों ने, ऐसे कुछ लिखा था, रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, बराबर ऐसे कुछ लिखा था, बट पोस्ट तो आ गया ना इधर डायरेक्ट, तो इसकी जरूरत है डायरेक्ट अंदर का कोड लिखो। अभी क्या कोड आएगा अंदर, अभी पहले तो यूजर नेम पासवर्ड यूजर से लेना पड़ेगा ना, कैसे लिया था हम लोगों ने, रिक्वेस्ट डॉट ऐसे लिया था ना यूजर इनपुट, अभी सेम इधर क्या लिया है, उसका नेम मैंने यूजर लिया है, स्टोर कर लो कोई वेरिएबल में, जैसे ये लिया, तो पोस्ट कैपिटल है कुठला नहीं, हाँ फंक्शन है ना, ये मेथड है, बिल्ट इन मेथड ही है, ये क्या स्मॉल लेटर से आएगी, केस सेंसिटिव है। सेम इसको कॉपी करता हूँ, किसके लिए चाहिए, और एक पासवर्ड ना, बराबर। इसको बी में स्टोर कर लेते, तो दोनों भी स्ट्रिंग में ही रहेगा ना, कि कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्ट्रिंग ही रहेगा, यूजर नेम पासवर्ड दोनों स्ट्रिंग ही रहेगा। उसके बाद आपको यूजर नेम पासवर्ड चेक करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, इफ ना, तो यूजर सॉरी ए के अंदर सेट किया ना यूजर नेम हम लोगों ने, समझो यूजर नेम क्या होना चाहिए मेरा, तो हम लोग खुद से भी वैल्यू सेट कर सकते हैं ना, IT करके सेट करता हूँ, एंड कीवर्ड ऐसे आता था ना अपना पाइथन वाला, एंड पासवर्ड इज इक्वल्स टू कुछ भी दे सकते हो ना आप, IT123, बराबर। खुद से हम लोगों ने सेट किया, आपको अगर दूसरा कुछ देना है दे सकते हैं। अगर ये यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कोई दूसरे पेज पे लाके ये कर लेता हूँ, लिंक कर देता हूँ। तो मुझे क्या मिलना चाहिए, एक बार अगर ये करेक्ट हो गया, तो समझो मुझे क्या चाहिए, जो हम लोगों ने टेस्ट 2 वाला पेज बनाया था ना इसके पहले, उसके ऊपर ये रिडायरेक्ट होना चाहिए। तो उसको कैसे जाए, ये कैसे पता चलेगा कि उसके ऊपर लेके जाना है उसे, मतलब समझे क्या करना है वो। जैसे कि अगर ये लॉगिन सक्सेसफुल हो रहा है मेरा, तो लॉगिन सक्सेसफुल होने के बाद कहाँ पे जाना चाहिए, टेस्ट 2 वाले पेज पे, प्रीवियस वाला जो बनाया था मैंने। अगर फेल हो गया तो वही पेज पे रहेगा वो, बराबर ना, आगे नहीं जाना चाहिए अगर फेल हो गया तो वो पेज पे अगर जाने के लिए रिटर्न हम लोग रेंडर नहीं कर सकते हैं। रेंडर का काम क्या होता है, सिर्फ पेज रेंडर करके देते हैं। अभी आपको कहाँ पे तो रिडायरेक्ट करना है ना,
तो रिडायरेक्ट करने के लिए देखो और एक फंक्शन आता है जिसका नाम है रिडायरेक्ट। देखो 3 फंक्शन मिल गए ना हमें इसमें। एक पहला HTTP रिस्पॉन्स था आपका, जो सिर्फ सिंपल रिस्पॉन्स जनरेट करके दे रहा था। सेकंड रेंडर, रेंडर का काम क्या होता है, HTML फाइल को रेंडर करके देता है। थर्ड रिडायरेक्ट है, रिडायरेक्ट क्या करता है, डायरेक्ट आपको लिंक करके देगा किसके साथ, कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो क्या होना चाहिए, तो डायरेक्टली आपको क्या करेगा, वो पेज पे रिडायरेक्ट करके देगा। तो रिडायरेक्ट को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। देखो एरर आ रही है, जहाँ पे रेंडर है ना उधर ही कॉमा करो और रिडायरेक्ट डाल दो, ठीक है, उसी के अंदर आएगा वो। और रिडायरेक्ट के अंदर क्या करना है, सिर्फ आपको URL पास करना है। कौन से URL पे लेके जाना है इसको, test2 ना, ये URL था आपका जो urls.py पे। अगर नहीं हुआ तो कहाँ पे आएगा ये, एल्स में क्या रिटर्न करेंगे हम लोग, रिडायरेक्ट test3 ना, ये समझा। तो इंस्टेड ऑफ पेज रेंडरिंग में क्या करो, डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर रहा हूँ ना, तो मेरा काम ही आसान कर देगा ये पेज के ऊपर लेके जाने के लिए। देखेंगे टेस्ट करके इसे, यूजर नेम पासवर्ड, कुछ इशू एरर आ रहा है। ठीक है, ये समझा ना क्या किया वो। अभी और क्या चेंजेस करना पड़ेगा इसका URL ना, ये देखो यहाँ पे URL चेंज करना पड़ेगा किसका, test3 वाले का ना। अब ये क्लास बन गया, तो इधर क्या हुआ बोला मैंने, डॉट क्या लगाना है आपको, as_view, तो तभी ये क्लास बनेगा आपका, समझा। नहीं तो फंक्शन कंसिडर करेगा वो। सेव किया, देखो हुआ। तो इसके आगे मैं टेस्ट कर चेक करके देख लेता हूँ। test3 ना आ गया, यूजर नेम पासवर्ड। देखो यूजर नेम पासवर्ड में देता हूँ, क्या दिया था यूजर नेम मैंने, IT है ना, और पासवर्ड था IT123। सबमिट पे क्लिक किया, आ गया test2 पे आ गया, सक्सेस हो गया। तो और अभी मैं मुझे क्या करके देखना है, एल्स में जा रहे कि नहीं वो भी चेक करके देखना है। यूजर नेम IT दिया, बट पासवर्ड अगर कुछ रॉन्ग डाल दिया, ये समझा ही है। सिंपल है, देखो क्लास बेस व्यू, फंक्शन बेस व्यू में कैसे कंडीशन इफ एल्स सब देखना पड़ेगा आपको उसमें। इसमें ये पूरा पार्ट आपका हट जाएगा इतना।